देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं बायोफ्यूल एक्सपो में। नोएडा के अंदर इस बायोफ्यूल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है और आपको रूबरू करा रहे हैं हम यहाँ पे बायोफ्यूल सेक्टर में इनोवेशन करने वाली कंपनियों से। फिलहाल मैं मौजूद हूँ बायोफ्यूल, एडवांस बायोफ्यूल कंपनी के स्टॉल पर, और एडवांस बायोफ्यूल से हमारे साथ मौजूद हैं राहुल जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है, एडवांस बायोफ्यूल किस तरीके से काम कर रहा है? हम एंड टू एंड बायोफ्यूल का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, चाहे उसमें इथेनॉल हो, बायोडीजल हो, बायो सीबीजी हो, उसके एंड टू एंड प्लांट्स हम सेटअप करते हैं। और जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट लेके आते हैं, हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसका फ्री स्टॉक कहाँ से मिलेगा उसमें गाइड करते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट निकले वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम मार्केट तक भिजवा पाए हमारे कस्टमर्स के थ्रू। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे खासकर बायोफ्यूल को लेकर। अभी तक एथेनॉल लोगों को समझ में आता था, लेकिन एथेनॉल के आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आप वो चीजें हमारे दर्शकों को बताएं कि बायोफ्यूल में क्या क्या अपॉर्चुनिटी और है। बिल्कुल। सो अभी तक जी आपकी बात सही है कि इथेनॉल मार्केट को डोमिनेट करता था। इथेनॉल के अलावा बायोडीजल भी बहुत ही फेमस प्रोडक्ट अब निकल के आया है मार्केट में, बायो सीबीजी भी निकल के आया है। एक चीज़ ये थी कि इथेनॉल सिर्फ ऐसी चीज़ थी जिसका फीड स्टॉक अगर कहें, हम कच्चा माल कहें, तो वो लोकली अवेलेबल था। बट अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है। बायोडीजल का भी जो फीड स्टॉक है, एसिड ऑयल है, वो हमारे किसान भाई लोग हम तक पहुंचाते हैं अब, और उसी इनपुट से वो अपनी मेन फसल के साथ साथ ये एडिशनल काम करके भी पैसा बना सकते हैं और हमारी इकोनॉमी में योगदान दे सकते हैं। आपने किसानों का जिक्र किया, जानना चाहूंगा किसानों के साथ आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। खासकर अगर हम देश की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी किसान सिर्फ अपने खेतों से मंडी तक ही सीमित है, उसको नहीं पता कि क्या उद्यमिता होती है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। बिल्कुल, हम ये इंश्योर करते हैं कि जहाँ पे भी हमारे प्लांट्स लगते हैं उसके आसपास के जितने भी किसान भाई लोग हैं, अगर उनके पास हमारे प्लांट में लगने वाला कच्चा माल अवेलेबल है, अगर नहीं भी है तो हम उनको गाइड करते हैं कि उसको कैसे उगाया जा सकता है उनकी प्राइमरी फसल के साथ साथ। तो चाहे वो शुगर केन के फार्मर हो, चाहे ऑयल सीड के फार्मर हो, उनको माल वेस्ट ना हो वो हमारे प्लांट तक पहुंचाते हैं, और उसमें से वेस्ट में से बेस्ट हम चीज बना के आगे सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर। तो उनकी प्राइमरी फसल के साथ साथ वो और इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनसे बायोफ्यूल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं? जैसे हम समझते हैं कि गन्ना है, शुगर केन है, तो एथेनॉल उससे निकाला जाता है, या फिर कॉर्न है तो उसके स्टार्च से पैलेट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो क्या क्या और ऐसे बेसिकली इस साल या पिछले 3-4 साल में काफी इनोवेशन हुआ है। किसान भाई लोग जो भी उगाते हैं मोस्टली उससे कुछ ना कुछ तो बायोफ्यूल बन सकता है। मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। अगर आप गन्ना उगाते हैं तो आप इथेनॉल प्लांट्स में सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अनाज उगाते हैं, अनाज अच्छी क्वालिटी का आप मंडी में बेच सकते हैं। अगर कोई खराब चीज हो गई, बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसका जो खराब अनाज है उससे भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी हम हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। अगर आप अनाज नहीं उगाते, अगर आप ऑयल सीड उगाते हैं, आप ग्राउंडनट करते हैं या मस्टर्ड करते हैं, तो वो उन चीज से भी बायोडीजल बनाया जा सकता है। उसमें भी जो अच्छी क्वालिटी है वो मंडी तक ले जाइए। उसमें अगर कुछ 19-20 क्वालिटी हुई है तो आप वो हम हमारे पास लाके उससे बायोडीजल का आगे प्रोसेस हो सकता है। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो जो भी आपकी पराली बचती है, आपके पास अगर पशुधन है तो पशुधन का जो भी वेस्ट निकलता है, गोबर निकलता है, उससे बायो सीबीजी भी बनाया जा सकता है। तो आपके खेत में जितने भी आप एफर्ट डाल रहे हैं वो सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं है, आपकी पराली तक में वैल्यू अवेलेबल है। आप उसके बारे में जानकारी लीजिए और हो सके तो हमारे साथ जुड़िए, या फिर कोई और आपके आसपास में अवेलेबल उनसे आप जुड़ के इसमें से आप एक वैल्यू खड़ी कर सकते हैं। जो बायोफ्यूल का फ्यूचर है, या बायो से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, उनको आप उसका जो एक फ्यूचर वैल्यू है कहाँ देखते हैं आने वाले टाइम में?
देखिए अभी तक जो भी हमारी एनर्जी की नीड्स थी, हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें थी, वो हम मिट्टी के तेल से पूरी करते थे, फॉसिल फ्यूल से पूरी करते थे। अब वो समय आ गया है कि उसके जो भी साइड इफेक्ट है वो दिखना शुरू हो गए हैं। हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे भी काफ़ी उसका प्रेशर आता है। तो फ्यूचर तो यही है कि किसान भाई की जो भी पैदाइश हो रही है, अब उसको सिर्फ खाने पीने की वस्तु तक सीमित ना करते हुए उसे एनर्जी भी बनाई जाए, और एनर्जी आगे उसी का ही फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते आपसे यही सवाल रहेगा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं, वो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और खासकर जो आपसे जुड़ना चाहते हैं किसान साथी, तो उनके लिए क्या संदेश है? जितनी भी देश में क्रांति चल रही है उसको सिर्फ देखिए मत, उससे जुड़िए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं। अगर आपको और उससे और एडवांस चाहिए, आप हमारा संपर्क भी वहाँ पे आप कर सकते हैं। हम आपको पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न आ रहे हैं आपके दिमाग में, हम उसको रिजोल्यूशन करें और आपको इस क्रांति के साथ हम जोड़ें। बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि किस तरीके से बायोफ्यूल में किसानों के लिए क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं और इनोवेशन लगातार इस क्षेत्र में हो रहे हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।